डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 रीडिंग बी से एक पोएम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। इसकी ऑथर हैं कैथरीन पाइल। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड as he looked at the others high over his head. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try, or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I will fall. The big kite nodded, ah, well, goodbye. I am off, and he rose toward the tranquil sky. I can never do it. मैं नहीं कर पाऊंगा, छोटे पतंग ने कहा। As he looked at the others, जैसे ही उसने दूसरों को देखा, high over his head, अपने सिर के ऊपर। I know I should fall if I tried to fly. मुझे मालूम है मैं गिर जाऊंगा यदि मैं उड़ने की कोशिश करूं। Try, said the big kite, only try, or I fear you never will learn at all. कोशिश, बड़े पतंग ने कहा, सिर्फ कोशिश, या मुझे डर है कि तुम कभी सीख नहीं पाओगे। But the little kite said, छोटे पतंग ने कहा, I am afraid I will fall. मुझे डर है मैं गिर जाऊंगा। The big kite nodded. Nodded मतलब होता है सिर हिलाना। आह, ठीक है, गुड बाय, अलविदा, मैं चला। As he rose toward the tranquil sky, जैसे ही वह शांत आकाश में ऊपर उड़ गया। Then the little kite's paper stirred at the sight, and trembling he shook himself free for flight. First whirling and frightened, then braver grown. Up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily. Then the little kite's paper stirred at the sight. Sight मतलब होता है दृश्य। यह कौन सा दृश्य था? छोटे पतंग ने बड़े पतंग को उड़ता हुआ देखा। वह दृश्य देखकर छोटा पतंग स्टर मतलब वह कांपने लगा या हिलने लगा। एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ, और कांपते हुए उसने अपने आप को झकझोरा। फ्री फॉर फ्लाइट, और अपने आप को उड़ने के लिए स्वतंत्र किया। फर्स्ट वर्लिंग एंड फ्राइटन, पहले वह गोल गोल चक्कर लगाने लगा। एंड फ्राइटेंड, यहाँ गोल गोल चक्कर खाने का अर्थ सर चकराना भी हो सकता है। एंड फ्राइटन, और भयभीत था। देन ब्रेवर ग्रोन, और उसमें साहस जागने लगा। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, ऊपर, वह हवा को चीरता हुआ अकेला ऊपर उठने लगा। रोज मतलब उठना। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, जब बड़े पतंग ने नीचे देखा। क्या देखा? द लिटिल वन राइजिंग स्टीडली, स्टीडली मतलब धीरे धीरे। छोटा पतंग धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। देन हाउ द लिटिल काइट thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. They rested high in the quiet air, and only the birds and clouds were there. Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. Then how the little kite thrilled with pride. Thrilled मतलब रोमांचित, pride मतलब गर्व। फिर कैसे छोटा पतंग
गर्व से रोमांचित हो गया। As he sailed with the big kite side by side, और रोमांचित होने का कारण क्या था? जैसे ही वह बड़े पतंग के इर्द गिर्द साइड बाय साइड उड़ने लगा, वह रोमांचित हुआ। While far below he could see the ground, जबकि दूर नीचे वह धरती को देख सकता था। And the boys looked like small spots moving round, और वहाँ पर लड़के छोटे धब्बे के भांति मूविंग राउंड मतलब आसपास घूम रहे हैं। वो दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, और उन्होंने ऊपर शांत हवा में विश्राम किया। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, एंड ओनली सिर्फ पक्षियाँ और बादल वहाँ पर था। ओ हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड। या क्राइड मतलब रोना भी हो सकता है या खुशी के आंसू। खुशी के आंसू उसकी आंखों से निकल रहे थे और उसने खुद से कहा, ओ आज मैं कितना खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, एंड ऑल बिकॉज, और यह संभव हुआ क्योंकि मेरी बहादुरी और कोशिश की वजह से। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ। छोटे पतंग को क्या चीज़ का भय था? आंसर है, द लिटिल काइट वॉज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग डाउन इफ इट ट्राइड टू फ्लाई। छोटे पतंग को गिरने का डर था यदि वह उड़ने की कोशिश करे। वाई डिड द लिटिल काइट्स पेपर स्टर। छोटे पतंग का जो पेपर है वह हिलने क्यों लगा, कांपने क्यों लगा? आंसर है, द साइट ऑफ द बिग काइट राइसिंग टुवर्ड द स्काई मेड द लिटिल काइट स्टर विथ फ्राइट। जब उसने बड़े पतंग को ऊपर आकाश में जाते देखा तो वह भय से कांपने लगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम द स्काई। लड़के आकाश से कैसे दिख रहे थे? द बॉयज लुक्ड लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड फ्रॉम द स्काई। लड़के ऊपर आकाश से छोटे छोटे दाग या धब्बे के भांति दिख रहे थे जो आसपास घूम रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट टेल अस दैट द लिटिल काइट वॉज फ्राइटेंड। आंसर है, the words that denote the little kite was afraid are fear, afraid, stirred, trembling, etc. Question number 5. How did the little kite feel when it sailed up in the sky? छोटे पतंग को क्या एहसास हुआ जब वह ऊपर बादल में उड़ने लगा? When the little kite sailed up in the sky, it felt thrilled with pride. जब छोटा पतंग आकाश में उड़ने लगा तो वह गर्व से रोमांचित हो गया। Who were the little kite's companion up in the sky? छोटे पतंग के मित्र ऊपर आकाश में कौन कौन थे? The big kite, birds and clouds were the little kite's companion in the sky. तो छोटे पतंग के मित्र दूर आकाश पर बड़ा पतंग, चिड़िया और बादल थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।